आप सभी को नमस्कार जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं नामकुम प्रखंड के हुवंघातू पंचायत के रैसा टोली में। आपको बता दें कि फिलहाल ही कुछ दिन पहले यहाँ पे जंगली जानवरों का आतंक देखा गया था। इसको लेकर बंधुआ पंचायत में कुछ दिन पहले ही मीटिंग किया गया था। यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के लोग भी मौजूद थे, स्थानीय विधायक भी मौजूद थे, ग्रामीण भी मौजूद थे। यहाँ ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक जंगली शेर के द्वारा गांव में काफी आतंक मचाया जा रहा है, जिसका यहाँ पे साक्षात प्रमाण भी इस गांव में देखने को मिला है। क्या कुछ बात है वो प्रमाण भी आपको हम दिखाएंगे। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के अगुवागण जिरी विधानसभा के जो विधायक प्रतिनिधि है नामकुम प्रखंड के, वो हमारे साथ में है। इस वक्त हम इतवा जी से खास बातचीत करेंगे कि इस तरह का आतंक अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, उससे लोगों को किस तरह से राहत दिलाएंगे। सबसे पहले तो जोहार है दादा आपको। चलिए, आपका चैनल माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे हमारे हुवंघातू पंचायत में। सही में देखिए, बहुत भय का बात है। अभी जब हर जगह अभी प्रचलन चल रहा है जंगल में कि शेर आया एकदम। अब पूरा अब हमारा जितने भी क्षेत्र में है सब जगह आप हम लोग फोन से बात करें कि भाई कोई लापरवाही ना करे, अपना गांव में शाम को गांव में ही रहे, क्योंकि सचेतन हम लोग देख चुके हैं। और अभी तो देखिए शेर है, अभी पूरा पहाड़ दिख रहा है, अब कहाँ पे है अभी तो तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन हकीकत है कि यहाँ शेर या बाघ जो भी है यहाँ पक्का आया हुआ है। हाँ, इसके लिए पूरा गांव का आदमी लोग पकड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप ही का बंधुआ पंचायत में भी बोला, देखा जा रहा था कि वहाँ भी शेर का ही आतंक था, और इसको लेके फॉरेस्ट विभाग के हो, स्थानीय प्रशासन हो या विधायक जी वहाँ पे मीटिंग वगैरह किए थे। क्या उसके बाद में कोई एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, किस तरह से क्या हुआ फिर? देखिए, हमारे विधायक हमको फोन किए थे, हम उसका आवाज भी गए थे। उस दिन बोल रहे थे कि इतवा जी ऐसा है कि आपका हुरुआ है, बहुत बड़ा यह है, वो पहाड़ है, कोचा मिला के वो सटले है, वहाँ शेर आया है। फिर शायद हमको लगता है कि हम तो नहीं गए थे, लेकिन विधायक के साथ में फॉरेस्ट को भी और थाना वालों को भी लेके गए थे, और सबको वहाँ पर हिदायत दे दी है कि आप लोग बाहर रात में बिल्कुल नहीं, और अकेले जंगल झाड़ में नहीं जाएंगे। और इसके लिए हम लोग पूरा सब तरफ हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि भाई इसको हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आग्रह करेंगे कि अभिलंब इधर तैयारी करें, ताकि अगला किसी को नुकसान ना हो, इस तरह से नुकसान ना हो। तो गांव वालों के साथ में आप लोगों की मीटिंग हो रही है, किस तरह से खुद को सुरक्षित करना है, जानवरों को सुरक्षित करना है, क्या कुछ पहल हो रहा है इस विषय पे? इसमें तो हम लोग कल भी बैठक हम लोग रखे थे, और कभी बैठक रखे थे, लेकिन उसमें हम लोग चर्चा भी किए थे कि भाई हमारा क्षेत्र में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है, और इसे सुनबो नहीं किए। ये अचानक ये सब आ गया, थोड़ा सा सतर्क रहने का और तैयारी करेंगे, और आप लोग का चैनल के द्वारा सभी को पता चले, और आप लोग भी थोड़ा चैनल को चलाइए कि ताकि हर जगह मतलब अवगत हो पाए। अच्छा। तो ये जो घटना घटा है, क्या इससे पहले भी कभी वैसा घटना घटा था, या फिर ये पहली बार इस तरह से घटना घट रहा है? देखिए, यहाँ पे अभी तक हम लोग गांव के सारे बहुत कोई जानते हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन अभी तक ये घटना कभी नहीं हुआ है। और ये गांव में ऐसा पहली बार हुआ है। पहले हम लोग कोई पालना जगह दूसरा जगह शायद हल्का कोई छून रहा था कि भाग गया था बोल के, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हमारा यहाँ हुवंघातू पंचायत के रैसा टोली में ये हुआ है। आप देख रहे थे हुवंघातू के रैसा टोली का माहौल किस तरह से, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ में। आपको विजुअल के थ्रू से हम दिखा पा रहे हैं कि यहाँ का माहौल जो है काफी गंभीर है। आप साइड में देखेंगे, उधर कैमरा के थ्रू से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो गांव है ये चारों साइड से जंगल से घिरा हुआ है। आप देख रहे हैं पहाड़ है जस्ट गांव के बगल में ही, और इस साइड भी हम जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक हमको दिख रहा है, ये जंगल झाड़ से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। स्थल पे भी हम आपको ले चलते हैं। जी, मैं तो हुवंघातू गांव का हूँ बड़ा। मैं यहाँ मतलब ये टोली है, रैसा टोली है, तो यहाँ पर सूचना दिया जैसा ही है ना, तो यहाँ बाघ आया था बोल के एक तो बैल मैंने मार के खत्म कर दिया है। तो तुरंत हमने सुबह एकदम सुने यार, तुरंत दौड़े चले आया, और यहाँ देख रहा तो वाकई में बैल मरा हुआ है। ये बैल जो देखा गया अभी एकदम करीब घर के एकदम पास में ही है। तो क्या यहाँ के लोग दहाड़ते हुए सुना? क्या किस तरह का उस एकदम पूरी सुना है, एकदम पूरा गर्जन एकदम आवाज किया था। आधी रात 11-12 बजे लगभग, मतलब
खूब मतलब आदमी सोता है ना उसी समय, तो बैल भी उसका भी आवाज सुनते हुए मतलब घिसते घिसते वो बाहर में मारा था, लेकिन अपना मतलब बचाव में फिर गांव तरफ वो आ गया, और शेर भी पीछा करते हुए आया था। अच्छा, शेर भी गांव हाँ तक हाँ, आया? कहा कि उसका आवाज सुना, कुत्ता पूरा भूखने लगा। अच्छा। तो कोई डर के सामने मतलब कोई ग्रामीण नहीं निकला कि गड़बड़ लग रहा है यहाँ भाई, हाँ। तो खतरा है, जिस कारण से मतलब वो लोग दबक गए, मतलब डर के ये से, जिस कारण से अपना घर में वो लोग दरवाजा बंद करके दुबक गए। अच्छा, तो अब प्रशासन से या फॉरेस्ट विभाग से किस तरह से आप लोगों की उम्मीद है? देखिए, फॉरेस्ट का तो उम्मीद है कि हम लोग को संरक्षण दे, और उनका मतलब जो भी जंगल है ना उस सबको बचाव करना चाहिए, क्या कि गांव की ओर आ रहा है ना। आज देखिए दिनों दिन प्रतिदिन जमीन का बिक्री, जंगल को सफाया किया जा रहा है, जिस वजह से इस कारण से भी मतलब गांव की ओर मतलब शेर आ रहे हैं, है ना, जो कि गांव का निशाना लगा रहे हैं। नहीं तो जंगल अगर रहता तो वो लोग अपना जंगल सेफ्टी रहते, और मतलब जंगल अभी बचता तो सुरक्षित हाँ सुरक्षित रहता, लेकिन वही नहीं आता। यही कारण मूल हम लोग ग्रामीण से कहना चाह रहे हैं कि जंगल को मतलब सुरक्षित रखा जाए, पहाड़ पर्वत को सुरक्षित रखा जाए, उसको मतलब नष्ट नहीं करना। प्राकृतिक है कि वो लोग वन जीव वो लोग जंगल में न रहते हैं, गाँव में तो नहीं रहते हैं, इसीलिए हम उन लोग भी जान रहे हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, आदमी एकदम गलत कर रहा है, तो इसलिए गाँव की ओर आ रहा है। उन लोग जानते मतलब नहीं क्या बोलते हैं कि वो लोग भी एक जंगल सुरक्षित रहेगा तो सब सुरक्षित रहेगा, यही क्रम से वो लोग मतलब इधर गांव का एक सचेत किया। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश गुरनी है। और एक हम लोग यहाँ ना पूजा पाठ भी करते हैं, एक मान्यता है ना, यहाँ जो भी छेड़छाड़ होता है ना, यातना दाबूर बोलते हैं, इसमें थोड़ा भी मतलब कुछ गड़बड़ी करने से मतलब वैसा ही मतलब उन लोग नुकसान करते, जानवर हमला करते हैं। पहले भी हुआ था, घर से मतलब वहां से बैल को निकाला था पूर्व घटना में, उसके बाद हम लोग पूजा पाठ किए ग्रामीण से, उसके बाद शांति हो गया। अभी भी सरकार यहाँ पर मतलब ये पहाड़ को टारगेट कर रही है, मतलब पर्यटक बनाने के लिए, है ना, और उसमें पेपर में भी निकाला था, फिर न्यूज में भी उसमें दे रहा है कि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा स्थापित करने का। पर लेकिन यहाँ तो पहाड़ साल में गुरु यात्रा का ये पूजा करते हैं, यहाँ पर शक्ति एक तो खूटा गड़ा हुआ है, उसको उसके जगह तो ठीक नहीं ना होगा। इसमें तो ये तो पर्यटक स्थल बनेगा, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ हो नहीं रहा है। नहीं, देखिए पर्यटक बनने से ना इसमें बहुत नुकसान है। बैल बकरी मतलब पूरा इसी में रहता है चराने का, और चरागाह का जगह कहीं नहीं है, क्या कि सब तरफ रैयती प्लॉट है। और दूसरा जगह देखिए खेती बाड़ी बरसात में हो जाने से तो वहाँ रैयती प्लॉट में तो चरागाह का केंद्र तो नहीं बनेगा, सिर्फ इसी में चरागाह का एक केंद्र है, जो कि इसमें पूरा गांव का पूरा अगल बगल गांव आसपास जितना भी गांव है ना, सब टोला में इसी पहाड़ पे आश्रित है। बस ठीक है। अब फिर यहाँ पे इस गांव के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या उनको किस तरह से आशंका हुई कि यहाँ पे जो है जंगल से शेर या बाघ यहाँ पे आ चुके हैं। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे इस तरह से घटना हो रही है, या फिर शेर या बाघ के आने की आशंका मिली? रात को हम 11:30 बजे लगभग हम पार्टी खाने गए थे। लांडूप से आए, जैसे 11:30 बजे यहाँ पहुँचे। तो हम घर घुसने के समय मैंने बैल सब रोने का आवाज चिल्लाने लगा, बैल का आवाज सुनाई दिया। तो हमको पता चला, तभी पता चला कि बाघे पकड़ा है इसको करके। अच्छा। नहीं तो हमको शंका नहीं था कि बाघ इसको पकड़ लिया। तो बैल का आवाज सुनाई आपको, तो क्या बाघ का भी आवाज? हाँ, रात को चिल्ला रहा था ना, वो भी आवाज। अच्छा, वो भी दहाड़ रहा था। अच्छा अच्छा। और आप लोग निकले नहीं निकले, कहाँ निकलेगा आदमी, निकलेगा उसके सामने? पूरे गांव में गूंज रहा हो? हाँ, पूरा गांव में गूंज रहा था। सुबह देखे तो यहाँ पर इसका फिर सुबह उठ के देखे तो बैल मर गया है। हाँ। अच्छा, पता चला कि इस तरह से घटना मतलब शेर उर आया है या फिर ये सब? पहले तो पता नहीं था, हम तो उधर मेला देखने गए थे, तो करीबन हम 10 बजे आए। हाँ। अच्छा। उसके बाद पूरा बैल सब इधर उधर भाग चल रहा है। अच्छा। उसके बाद पूरा गरज रहा है इधर शेर। बाद में तो सुने थे आप? हाँ, तो 10-11 बजे आया था, तो उसी टाइम हुआ था। अच्छा, 10-11 बजे का ही ये टाइमिंग था। तो बैल मतलब गांव में ही था या कहीं और तरफ? नहीं, पहाड़ साइड में इधर से आया था। हाँ। अच्छा, पहाड़ साइड से ही बैल भागते हुए आए, और उसके पीछे पीछे शेर भी आ देते हैं? शेर तो नहीं देखे, लेकिन बैल आ गया था, उधर शेर भी गरज रहा था। अच्छा अच्छा। मतलब बैल भी गरज मतलब उसका आवाज भी सुनाई दे रहा है, और शेर का भी गरजने का आवाज। बैल थोड़ा तगड़ा था ना, इसलिए
तो उसको पकड़ मतलब नहीं टिका पाया, उसको वहां से भाग के आ गया, नहीं तो अगर कमजोर रहता तो उसे खा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो गांव में भी लोग सुने होंगे उसका दहाड़ने का सबको ही आवाज? सोया हुआ था, पता नहीं सुना था कि नहीं, वो लोग हम तो सुने थे। अब सुने थे? हाँ अच्छा, मन में बहुत तरह से ख्याल आ रहा था होगा। हाँ, हम भी बाद में तो नहीं निकले, सुबह फोन किया लड़का लोग तो काहे नहीं निकला रात को, अकेले कैसे निकलेंगे वहाँ, हाँ। शहर के सामने में कौन जाएगा वहाँ। हाँ, डर का एक हाँ, माहौल था उस समय वाकिफ में। हाँ। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम ये सुखराम जो है कहीं मेला गए हुए थे और मेला से जब रिटर्न आ रहे थे तो इन्होंने एक साफ तौर से कहा है कि बैल का जो आवाज है उनको सुनाई दिया, और साथ ही साथ शेर या बाघ जो भी है उनका भी दहाड़ इन्होंने सुना, और वो पहाड़ की ओर से भागते हुए इनको आवाज महसूस हुआ, और ये पहाड़ की ओर से भागते हुए गांव की ओर जो है बैल भी गांव में घुस आया, और यहाँ पे शेर भी या बाघ है जो भी है वो उनका दहाड़ने का आवाज गांव में भी सुनाई दिया। और सुबह में इन्होंने जब देखा तो उन्हें साक्षात यहाँ पे बैल जो है वहां पे मरा हुआ पड़ा मिला, और वहां पे उनके बैल के जो शरीर है उनके बॉडी में उनका पंजा का निशान भी साफ देखने को मिल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।